N133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग में 2 घंटे का वक्त बाकी। वोटर्स पुरजोश। बागड़िया में शहरी मोबाइल फोन पोलिंग बूथ में ले गया। क्या पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी का इलेक्शन कमीशन से सवाल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस ले लिया, वोटर को गिरफ्तार करने की हिदायत भी जारी कर दी। पीपल्स पार्टी ने कभी ऑडियो वीडियो की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है, हमारा वोटर मिडिल क्लास और गरीब है। पाकिस्तान में जमहूरी रवैये परवान चढ़ने चाहिए। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मैदान में होती तो इसे पता चलता दुख देने वालों को अवाम कैसे मुस्तरद करते हैं। हुक्मरान जमात ने तो एक रास्ता निकाला था यहाँ से इस इलेक्शन से फरार का, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को यहाँ से इस इलेक्शन से अलग रखने का रास्ता निकाला था। अब वो होते तो ज़्यादा मज़ा होता। अवाम अपने वोट की ताकत से महंगाई मुआशी तबाही का रास्ता रोकें। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की अपील। कहा, अवाम बातों, दावों और नारों के फरेब में ना आए। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क और अवाम को रिलीफ दे सकती है। आज नोटों का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, N133 में इंतखाब का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका। ठप्पा माफिया के मास्टरमाइंड अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। आइंदा इंतखाबात इलेक्शन इस्लाहात का ट्रायल होंगे। सियालकोट वाक़े पर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। विफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा ने कहा, पूरी कौम यकजा। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुतासरा खानदान की माली मदद करना चाहते हैं। मजहब और सेकुलरिज्म का नारा लगाने वालों ने भी करप्शन की। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, 70 साल से मुआशरे की गलत तरबियत की जाती रही। जब मुआशरे से एहसास जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो लाकानूनियत जन्म लेती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने सियालकोट वाक़े पर माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अपने ट्वीट में कहा, वक्त आ चुका, कौमी कमीशन मुआशरे में तशद्दुद के रुझानात के असबाब तलाश करे। ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चिनियोट में असिस्टेंट कमिश्नर झंग को कत्ल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर की रिश्तेदारों से तल्ख कलामी हुई। रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान की तलाश जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान के साहली इलाके कणमलीर से लापता पायलट काजी अजमल की लाश मिल गई। 2 रोज पहले लापता पायलट के तैयारी का मलबा बलोचिस्तान के इलाके पोर्ट से मिला था। पायलट का ताल्लुक पेशावर से बताया जा रहा है। जर्मनी से कराची पहुंचने वाला नौजवान एयरपोर्ट से लापता। नौजवान को लेने जाने वाला दोस्त भी गायब। पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। वालिद की दुहाई, नौजवान 3 रोज पहले भाई की शादी के लिए कराची पहुंचा था। लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, इस्तीफे भी देने चाहिए। शाहिद खान अब्बासी की सदारत में पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इत्तेफाक। वक्त और तारीख का हतमी फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में किया जाएगा। सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेलती है, इनका दौर खत्म हो चुका, आइंदा हुकूमत में नहीं आएंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का उमरकोट में सकाफती रैली से खिताब। कहा, ये लोग रोटी, कपड़ा और मकान आवाम को नहीं दे सके बल्कि लूट कर खा गए। कराची के लिए अच्छी खबर, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रीन लाइन बस सर्विस के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान कर दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे।
इमरान खान कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। बताया जाए इमरान खान मुल्क को बेच कर आए, IMF के पास क्यों गए? पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की तनकीद, कहा मुल्क में मौजूदा महंगाई का कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 3 बरसों में अखलाकियात का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। जरूरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। गोश्त दरकनार, सब्जी खाना भी मुश्किल। शिमला मिर्च और मटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इतवार बाजारों में भी रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। स्केजुअल के मुताबिक भी गैस दस्तयाब नहीं। शहरी बाजार से खाना लाने और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बजट आउट, अवाम रिलीफ को तरस गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में कराची आज 7वें नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला नुमायां। मौसम सरमा ने रंग दिखाए। बालाई इलाकों में सफेद मोती बिखर गए। गिजर में शदीद बारिश के साथ बर्फबारी। वादी नीलम और जियारत में रुई के गाले गिरे तो वादियों का हुस्न और निखर गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। DGISPR का कौमी हीरो को खिराज अकीदत। जहलुम में बहादुर सपूत और कौम के हीरो की याद में पुरवकार तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिह खानी की गई। धूप हो या तूफान, किसी भी हादसे या कुदरती आफत में इंसानियत की खिदमत में पेश रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज रजाकारों का दिन मनाया जा रहा है। सिंधी सकाफत के दिन पर वादी मेहरान के रंग बिखर गए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर सज गए। सिंधी अजरक, टोपी और मखसूस पहनावे। नौजवान रिवायती रक्स भी करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पर कातिलाना हमले की साजिश नाकाम। तुर्क सदर को निशाना बनाने के लिए सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी में रिमोट कंट्रोल बम नस्ब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिका और रूस के सदूर का वर्चुअल मीटिंग 7 दिसंबर को करने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन की सरहद पर फौज की तादाद बढ़ाने का मामला उठाएंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुआहिदों पर भी बात होगी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पे सज दिए तस्वीर तेरी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना। दिल होना चाहिए जवान, कद की रखिया। भावनगर का 3.5 फीट का जवान पाकपतन से 4 फुट की दुल्हन बिहार लाया। जावेद ने 1.5 साल की कोशिश के बाद पसंद की शादी की। अपनी दुल्हनिया की फरमाइश पर गीत भी गाया।